यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर में कहा, लाल टोपी वाले नहीं, ये रेड अलर्ट है और इससे सावधान रहें। तो अखिलेश यादव ने मेरठ की रैली में हुंकार भरते हुए कहा कि इस बार पश्चिम में बीजेपी का सूरज डूबेगा और उसका घमंड टूटेगा। जयंत चौधरी ने यह कहा कि बाबा को बछड़े बहुत पसंद हैं, इसलिए 2022 में उन्हें फ्री करो और गोरखपुर भेज दो। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, एम्स और खाद कारखाने पूर्वांचल को मिल गए। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूर्वांचल में चुनाव का बिगुल फूंक दिया। चुनाव का बिगुल कुछ ऐसे कि आज पहली बार चुनावी मंच पर अखिलेश यादव के गठबंधन की तरह ही बीजेपी गठबंधन के भी तमाम सहयोगी दल नजर आए। गठबंधन के सहयोगियों में अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद दोनों आज गोरखपुर में प्रधानमंत्री के मंच पर मौजूद रहे और इन्होंने अपने लोगों को संबोधित किया। लेकिन प्रधानमंत्री की जब बारी आई तो प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल के विकास की तमाम बातों और दावों के बाद सीधा हमला अखिलेश यादव पर बोल दिया और अखिलेश यादव के पार्टी के लाल टोपी को निशाना बनाते हुए ये कहा कि ये लाल टोपी नहीं, ये रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट, लाल टोपी का मतलब जिन्हें लाल बत्ती चाहिए और लाल टोपी का मतलब ये कि जो लोग जमीनों पर कब्जा करते रहे, माफियागिरी करते रहे और जिन लोगों ने आतंकियों को छोड़ा। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो तमाम लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे समेटे जिससे सपा को वो घेर सकते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इस रैली में। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। पीएम ने कहा तो पीएम की बात पर अखिलेश कहां चूकने वाले थे। मेरठ की इस विशाल रैली में जिसमें लोगों का हुजूम दिखाई दिया और ऐतिहासिक रैली ये दिखाई दी क्योंकि ऐसी भीड़ मेरठ की रैलियों में पहले कभी नहीं देखी गई थी। आज जयंत और अखिलेश की इस रैली में भीड़ ने सबका अपना ध्यान खींचा। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने लाल टोपी और रेड अलर्ट को जोड़ दिया था तो अखिलेश यादव ने भी अपने भाषण में इसी रेड अलर्ट की चर्चा कर दी। अखिलेश यादव ने लाल टोपी को लाल क्रांति की संज्ञा दी और ये कहा रेड अलर्ट जरूर है लेकिन रेड अलर्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, रेड अलर्ट भूखमरी और रेड अलर्ट युवाओं के रोजगार के लिए होगा। यानी कि जवाब देने की कोशिश। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि पूर्वांचल में भले ही बीजेपी जो बोली हो लेकिन पश्चिम में इस बार उसका सूरज डूब रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। अगर उनका माल छीना है तो किसानों ने भी मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को इस बार जाना होगा, उनका सफाया होगा। इधर जो फैसला भारतीय जनता पार्टी लेती है, किसानों को अगर खाद की जरूरत है तो खाद नहीं मिल रही। बताओ किसान भाइयों, खाद मिल रही कि नहीं मिल रही? आपको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा, आपको बिस्तर चाहिए हो अस्पताल में, उसके लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, नोटबंदी की थी लाइन में लगना पड़ा। लेकिन इस बार तय किया है लोगों ने कि लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। मेरठ की इस ज्वाइंट रैली में अखिलेश और साथ साथ जयंत चौधरी दोनों मौजूद रहे और दोनों के समर्थकों का भारी हुजूम दिखाई दिया। जयंत चौधरी के लिए ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था, अपनी ताकत उन्होंने दिखाई और आज कहा यह जा रहा है कि उनका जो अपना वोट बैंक है, जो समीकरण है, यानी कि जाट और मुसलमानों को एक साथ भीड़ की शक्ल में लाने में ये गठबंधन सफल हुआ है।
चुनाव में वोटिंग कैसे होती है इस पर नजर रहेगी, लेकिन आज जयंत चौधरी ने जो हमला बोला उसे भी सुन लीजिए। जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला किया और पलायन से लेकर योगी आदित्यनाथ के आश्रम तक पर बात कर दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाय और बछड़े बहुत पसंद हैं, इसलिए उन्हें अब इससे फ्री कर दो और 22 में उन्हें मठ भेजो। लेकिन इन तीनों के बीच में एक नाम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री मोदी के बोलने के पहले कई बड़ी बातें कही। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि इस बार उनकी सरकार बन रही है और पूर्वांचल की यह हुंकार पूरे प्रदेश तक जाएगी। उनका 2 ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हुआ और ये जो दोनों ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, एम्स गोरखपुर और साथ साथ खाद कारखाना, ये न सिर्फ खुशहाली लाएगा बल्कि इस इलाके के लोगों को एम्पावर भी करेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ सियासी तौर पर चूकने वाले कहां थे, उन्होंने भी अखिलेश यादव को अपने निशाने पर लिया। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था। और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना ये नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बढ़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है। और अगर शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है तो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आज का दिन बेहद गहमा गहमी और सियासत से गर्म रहा। अब आने वाले दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।